में नहीं लगता था गुरुजी भगवान है। समय सबको लगता है, बट ये बात सच है कि जरूरी नहीं है जिसने फिजिकल रूप में दर्शन किए हैं गुरुजी उनके साथ ही हैं। आई थिंक कई ऐसे भी आपको मिलेंगे जिन्होंने जलंधर जाते थे, दिल्ली जाते थे, लेकिन गुरुजी के चोले में रहते रहते ही उन्होंने गुरुजी के पास आना छोड़ दिया। और वो खुद बोलते हैं, पछताते हैं। कई लोग पछताते भी नहीं है, वो कहते हैं कि बस समय ऐसा आ गया, फंस गए, नहीं जा पाए, पता नहीं गुरुजी कहाँ चले गए, गुरुजी मिले ही नहीं। बट मुझे नहीं लगता, दीज आर ऑल लेम एक्सक्यूजेस। मुझे नहीं लगता कि अगर आप गुरुजी पहली बात गुरुजी की इच्छा होनी चाहिए, दूसरी बात आपकी भी थोड़ी बहुत इच्छा होनी चाहिए। आपके अंदर भी वो देखो, हमारा फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा बेटा गुम गया या किसी का भाई गुम गया, क्या आप उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करोगे? क्या आप घर बैठ जाओगे भाई अब तो भगवान की इच्छा है, वो वापस आ गया तो ठीक है, नहीं तो गुम गया? क्योंकि आप अपने बेटे और भाई से बहुत प्यार करते हो। ये सवाल सिर्फ प्यार का है, प्यार से शुरू है, प्यार पे खत्म हो जाएगा। मैं कई बार ये सत्संग करता हूँ कि गुरुजी से ऐसा प्यार करो जिसे मैं अर्जुन अन्ना से करता हूँ। सीधी बात, मैं उनके बिना जी ही नहीं सकता। मैं फैक्ट है, उनको कुछ हो जाए मैं छलांग मार दूंगा। मैं इतना ज्यादा मैं अटैच हूँ अपने बच्चों से। क्या करूं? मोह है, मोह समझ लो। तो मोह ही रख लो गुरुजी से। तो इस प्यार का प्रैक्टिकल क्या है? अगर कल को मेरे बच्चे बड़े होके मुझे पूछे ही ना, तो भी मेरा प्यार वही रहने वाला है। मुझे नहीं चाहिए कुछ दे दें, या किसी बाप को नहीं चाहिए होगा कि वो चाहिए होगा कि वो खुश रहे बच्चे, उन हेल्दी रहे, हेल्थ अच्छी रहे। गुरुजी से यही मांगते हैं ना। तो अगर हमें गुरुजी से जुड़ने के बाद कुछ ना मिले तो भी यही होना चाहिए, प्यार तो वही होना चाहिए ना गुरुजी से। गुरुजी को थोड़ी छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब वो प्यार था ही नहीं। There was no love. You never loved गुरुजी। सब बकवास है। अगर प्यार होता तो आप नहीं छोड़ते, क्योंकि आपने अपने बच्चे जैसा प्यार नहीं किया, आपने अपने मम्मी पापा जैसा प्यार नहीं किया, आपने अपने भाई जैसा प्यार नहीं किया। आज अगर मेरा भाई घूम जाए, मैं अपनी क्लिनिक छोड़ के, सब कुछ छोड़ के मैं भाई को ढूंढूंगा या आ जाएगा गुरुजी भेज दे? नहीं। तो उन लोगों में मुझे तरस आता है, दुख आता है और पछताना आता है कि जो गुरुजी से जुड़े, उन्होंने गुरुजी को छोड़े, पता नहीं गुरुजी कहाँ चले गए। कहाँ चले? दिल्ली तो गए थे, एम्पायर स्टेट कितना दूर था। आज वो लोग आ रहे हैं, जुड़ जुड़ के आ रहे हैं, पीछे पीछे आ रहे हैं। क्यों? उनको लग रहा है कि अब लोग आ रहे हैं, हम भी जुड़ जाएं। बट वो देख रहे हैं, हो सकता है माफ भी कर दें, वो इतने भोले हैं। बट एटलीस्ट उन लोगों से हमें ये तो सीखना चाहिए कि अगर आज हम गुरुजी, देखो गुरुजी से प्यार करना बहुत मुश्किल है। मुझे एक आंटी ने बताया था, जब मैं गुरुजी के कार्ड बांट रहा था, जो गुरुजी बंदी IAS ऑफिसर की वाइफ थी, उन्होंने मुझे बिठाया, मैं बड़ा खुश होकर गया था उनके घर। आपने आना है जी, आपने आना है, बद्दी आना, गुरुजी आ रहे हैं। कहते बैठो। कहते आप गुरुजी से बहुत प्यार करते हो? मैं हाँ, मैं तो गुरुजी से बहुत प्यार करता हूँ। कहते बहुत मुश्किल है गुरुजी से प्यार करना। कल को आपके घर में किसी की डेथ होगी ना, फटाफट छोड़ दो गुरुजी। गुरुजी आपके रहते हो डेथ कैसे होगी? आप तो भगवान हो। क्यों मेरे घर में मौत हुई? क्यों हुई मौत? क्यों मेरे पापा बीमार हो गए गुरुजी? क्यों? आप तो हो, आपने तो डॉक्टर ने तो एक्सीडेंट से बचा दिया, मेरे घर में तो सभी मर गए। That is the issue we should face. इससे अच्छा मत आओ। गुरुजी कहते थे कईयों को, दिल्ली के बिजनेसमैन को, ऐसे अंदर कोई फायदा नहीं, काम में जाओ ना, ऐसा ना हो एक दिन बोलो ना राम मिला ना माया, इससे अच्छा पैसे कमा लो। तो अगर हम लोग ये जुड़े हैं तो वी शुड बी मेंटली वेरी स्ट्रांग। वी शुड बी मेंटली वेरी स्ट्रांग कि अगर हमारे घर में किसी की मृत्यु होती है, कोई जुदा होता है, कोई बीमार होता है, किसी को कैंसर होता है, इसमें गुरुजी की कोई गलती नहीं। क्योंकि जो अच्छे दिन थे ना, 10-15 साल जब से जुड़े, वो कटा रहे थे। अब कुछ हो गया, स्पीड ब्रेकर आ गया, गुरुजी ने क्या कर दिया? नहीं। ऐसे इससे अच्छा ना कोई ना, या 2 लोग भी बैठे हो ना, वो ज्यादा बेटर है कि 5000 लोगों से। ये तभी गुरुजी ने क्यों बोला लोगों को, संगत तो मेरी मुट्ठी भर है, बाकी तो भीड़ है। इसका मतलब है ना, क्या पता मैं भी वही हूं, आज मेरे साथ कुछ बुरा हो जाए, क्या पता मैं भी गुरुजी को छोड़ दूं।
ये बात मैं भी सत्संग में इसलिए करता हूँ, गुरुजी मुझे भी मेंटली स्ट्रांग बनाए कि अगर मेरे साथ भी कुछ बुरा होता है मैं उन्हें ना छोड़ूं, मैं चले जाऊं दुनिया से लेकिन मैं उन्हें छोड़ू ना। क्योंकि पता है क्या है, वो प्यार वैसा होना चाहिए, प्यार करो तो ऐसा प्यार करो कि मैं बिन गुरु देखे नींद ना आए, अदरवाइज वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। अगर आप सत्संग में जा रहे हो 10 लोगों को दिखाने के लिए, लोग मुझे ही बोलते होंगे डॉक्टर पुनीत जाते हैं, क्या पता इसलिए जाते हैं कि 10 लोगों ने देखते हैं, कहने दो, बट मेरे भाव क्या है, उनके लिए प्यार। अब मैं क्या करूं, अगर 10 लाख लोग आ रहे हैं, 1 लाख आ रहे हैं, 10,000 आ रहे हैं, 5,000 आ रहे हैं, मैं उनको थोड़ी जाना छोड़ दूंगा। जब 5 लोग आते थे तब भी मैं जाता था, कल को करोड़ लोग आएंगे तब छोड़ दूं कि ये दुनिया, मैं कहता हूं बोलने दो दुनिया को। एट द एंड ऑफ द डे यू आर आंसरेबल टू ओनली गुरुजी, वहां कोई आपके हक में बयान नहीं दे। कितनी उम्र है इंसान, जब ये मंदिर आंटी ने जैसे बताया प्रोजेक्टर में, हम लोग इसीलिए 2006 में मंदिर बन गया था, इतना सा मंदिर था, यहाँ जगह नहीं होती थी इसलिए हम यहाँ नहीं कर पाते थे। मुझे आज भी याद है 2 लड़के होते थे जिन्होंने ये मंदिर बनाया, सेवा करी हम सब के साथ मिलकर। स्टूडेंट तो बहुत थे, लड़कियां भी थी, लेकिन लड़के 2 थे जिन्होंने बहुत मेहनत की। एक लड़का सन्नी है, वो न्यूजीलैंड में, एक शेंटी, तीसरा कोई लड़का नहीं था। शेंटी की डेथ हो गई। 2 ही लड़के थे जिन्होंने बहुत, वो दिल से जुड़े हुए थे। वो ऐसे थे कि अगर मैं उन्हें रात को ही बोलूं हमें फूल सेवा करनी है शेंटी सुबह, तो वो सुबह सुबह फूल लेके आएगा, या कोई भी काम हो सनी ने करना ही करना। इतने सालों में उसके बाद एक मोहित आया, बस लड़कों में अब अपना विनय आया, और गुरुजी ने एक इतने ही लोग रखे। गुरुजी चाहते तो सबको जोड़ लेते, शेंटी इतना जुड़ा हुआ था गुरुजी से, हमने उसे बोला चल यार आज हम हर 31 को गुरुजी के पास जाते थे। मैं कहा चल यार, का भी जानता था इतना अच्छा, मैं कहा चल यार चल। मेरी क्लिनिक में एक दिन पहले आया 30 तारीख को, कह रहे कल तो मैंने पार्टी करनी। मैंने कहा यार कर लियो पार्टी, कल तो चल रहे हम सब जा रहे हैं, मैं कल नहीं जाऊंगा। मैं वो जिद में था, कहते कल नहीं जाना। मैं चल तेरी मर्जी, बच्चों को क्या समझाए। उसकी बीडीएस खत्म हुई थी और एमडीएस में एडमिशन जयपुर में उसके पापा पैसे भी दे आए थे, नई होंडा सिटी लेके दी थी अंकल, एक ही बेटा, ना भाई ना बहन, और गुरुजी के गांव का, गुरु से जुड़ा हुआ। गुरुजी बात भी करते थे उसके पापा से। हम पहुंचे बड़े मंदिर से थोड़ा पहले, हमें फोन आया कि शेंटी का एक्सीडेंट हो गया इसी रोड पे। बद्दी आ रहे थे दोस्तों के साथ, एक दोस्त आता और पहाड़ी रास्ते में, एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट। अब देखो क्या है, उसके पापा मम्मी चाहे तो गुरुजी से कभी बात नहीं करते उनकी गुरुजी हालांकि चोला छोड़ चुके थे, 2010 की बात है, लेकिन वो चाहते तो गुरुजी की फोटो अपने घर से हटा देते। उनके हर कमरे में गुरुजी की फोटो थी, मैंने भी दी थी, शेंटी भी लाता था, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, उन्होंने एक भी फोटो नहीं हटाई। हाँ ये बोलते थे शेंटी को गुरुजी ले गए, शेंटी को गुरुजी ले गए, लेकिन उन्होंने गुरुजी को मानना नहीं छोड़ा। एंड 2 साल के बाद गुरुजी ने उन्हें 2 बच्चे दिया, वो 12-13 साल के हैं, एक बेटा एक बेटी। अब अंकल बोलते हैं ये शेंटी नहीं जाता तो ये कैसे आते। हालांकि अंकल की तबीयत बहुत खराब है आजकल, लेकिन गुरुजी उनको चला रहे हैं। मैं तो यही कई बार कहता हूँ कि भाई इतना हो जाए कि बच्चे थोड़े बड़े हो, तो कैसे देखो समय। लेकिन इतना होने के बाद गुरुजी को उन्होंने तस्वीर, गुरुजी के, देखो बहुत बड़ी बात है, अगर आप ऐसे मानो और आपका बेटा चल जाए, आप क्यों रखोगे तस्वीर। उन्होंने रखी गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी ने ब्लेस किया। अभी कार्मिक खेल है, अब ये बहुत बहुत ज्यादा, जब मैं शेंटी का सोचता हूँ मुझे सब कुछ बेकार लगता है, छोटी मोटी प्रॉब्लम तो बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो। एक ही बेटा, एमडीएस कर रहे, ना कोई भाई ना बहन, बचपन से पाला हुआ, 25 साल का 24 साल का लड़का, ही डाइज। जिंदगी जीरो हो जानी चाहिए। अपने ऊपर लगा के सोचना कभी सारे गुरु से जुड़े हुए। हमें फाइनेंशियल दिक्कत आती है ना, 2 मिनट में गुरुजी क्या, उसके बाद देखो पड़ोसी ये है, मेरा क्या है, मैं तो आपसे जुड़ा हूं। वो तो जाते भी नहीं संगत में, वो कहां पहुंच गए और मैं देखो। यही चीज है, इसी सोच से हमें उठना है। जो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो अगले जन्म मिलेगा, साला कभी ना कभी तो मिलेगा, छोड़ो, कभी ना कभी तो मिलेगा। नहीं मिला तो कोई बात नहीं, गुरुजी से जब जाएंगे तो बोला चलो ये जन्म कट गया, आप पुराने से बैंक बैलेंस जीरो हो गए, तो यू शुड बी वेरी पॉजिटिव। हाँ मिल गया, कभी आपके बच्चे अच्छे हो गए, कुछ, यू नेवर नो आपको कितना दिख रहा है, दरवाजे के बाहर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, उनको कहां तक दिख, उनको पता था यहाँ बूटा लगा के जा रहा हूँ पेड़ बनेगा। सोचा था मैं, कहा फरीदाबाद का लड़का, मैं यहाँ बद्दी में आ गया पढ़ाने,
बताओ। सारे लोग बोलते थे पता नहीं कैसे आ गया पापा इसके डेंटिस्ट, वहां सब छोड़ छाड़ के गुरुजी वॉज वेरी हैप्पी। गुरुजी ने कभी मना नहीं किया, नहीं तो गुरुजी कह सकते थे पापा को इतनी दूर मत भेज, थे अपने साथ बुला प्रैक्टिस करा। गुरुजी ने कभी नहीं बोला। एक बार गुरुजी बोल देते ना पापा को या मुझे, तूने नहीं जाना वहां, मैं जिंदगी में नहीं आता इस कॉलेज में। गुरुजी ने नहीं बोला, क्योंकि उन्होंने 25 साल की बात सोची कि एक दिन ये होने वाला है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गुरुजी से प्यार करो। कोई यहाँ पे दिखावा नहीं है, कुछ नहीं है, कोई ये नहीं है। पिछली बार मैंने ये भी संगत की थी कि ये भी वहम मत करो कि किसी दिन सत्संग में नहीं जा पाओ। गिल्ट फील करने की जरूरत ही नहीं कि भाई आज हमें जाना था हम नहीं जा पाए, कुछ और अच्छा काम कर लो। कभी गिल्ट मत दो। वो देख, हाँ अगर तुम आलस से नहीं जा रहे तो गलती है, लेकिन अगर कोई आपके कोई जरूरी काम आ गया तो कोई बात नहीं, चलो गुरुजी आज हमारे साथ चलो। कभी भी वहम से, गुरुजी ने वहम से निकाला है, वहम में डाला नहीं। गुरुजी ने देखो कभी नहीं बोला ये मत करो वो मत करो। ही नेवर टोल्ड, जैसे सैतु ने अरुण ने बोला प्रवचन करे नहीं। ये जरूर बोलते थे बंदे बनो। मेरे को भी 4-5 बोले चंगे काम किया करो, बंदे बनो। तो हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, जैसे गुरुजी कहते थे प्रैक्टिकल दरबार है, ऐसे सब प्रैक्टिकल होता है, कोई करके तो दिखाए, जोर से बोलते थे। तो हमें भी एक प्रैक्टिकल उनके बच्चे बन के प्रैक्टिकल काम करना चाहिए और गुरुजी से बहुत प्यार करना चाहिए। जय गुरु।